गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं इंजीनियर दिनेश। दोस्तों, मैं कोरा पे भी लिखता हूँ और बहुत सारे व्यूअर्स हैं हमारे। अभी तक कोई 6 लाख लोग मुझे पढ़ चुके हैं और वहाँ पे एक अच्छी बात मुझे लगती है कि वहाँ तरह तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं एंड इनफैक्ट यू आर पेड फॉर आस्किंग क्वेश्चंस। तो सवाल पूछने के लिए तो मेरे पास बहुत टाइम नहीं होता है, लेकिन जो क्वेश्चंस मुझे कई सारे लोग रिक्वेस्ट करते हैं अगर आप इसका जवाब दीजिए तो उसमें मैं थोड़ा लिखता हूँ। तो उसी तरह का एक प्रश्न मेरे सामने आज आया है कि हाउ कैन वी इरेडिकेट पॉवर्टी फ्रॉम आवर कंट्री, एंड दे हैव आल्सो सेड इफ देयर इज सम इंटेलिजेंट पर्सन हु कैन रिप्लाई दिस इन ए प्रिसाइज वे। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश देते हुए कहा था कि उठो और युद्ध करो, और किंग कर्तव्य विमूढ़ जब भगवान श्री अर्जुन हो गए उस समय उन्होंने ये बात कही थी कि कार्य के प्रति सजग हो, युद्धाय कृत निश्चय, युद्ध करो। वही चीज़ करीब करीब आज के जो हमारे मैनेजमेंट गुरुज हैं, ख़ासतौर से जो यूएस और जापान से आते हैं, उनका भी एम्फेसिस है कि बायस फॉर एक्शन। तुम्हारा झुकाव कार्य के प्रति होना चाहिए, एक्शन के प्रति होना चाहिए, आइडल मत बैठो। अब देखिए कि अगर हम किसी गरीब आदमी को कोई चीज़ फ्री में बांटते हैं और लगातार बांटते चले जाते हैं, अगर हम ये सुनिश्चित कर दें कि ओके वी विल गिव यू 6 मंथ टाइम, तब तक तुम अपने पैरों पे खड़ा होने का प्रयास करो, तभी तक हम फ्री भी तुम्हें देंगे, दैट इज़ गुड एनफ। देखिए, लाल बहादुर शास्त्री जी जब प्राइम मिनिस्टर थे तो उस समय हमारे देश में अनाज की कमी हो गई थी। तो उन्होंने बहुत सारी चीज़ें बताई कि देखिए, एक टाइम खाना मत खाइए, थाली में जूठा मत छोड़िए, बट एट द सेम टाइम ही आल्सो इम्पोर्टेड व्हीट फ्रॉम यूएस अंडर ए स्कीम नोन एज PL 480। वो तब तक होता रहा जब तक कि हमारे पास उत्पादन नहीं हो गया। तो उसी तरह से हम सो कॉल्ड पुअर पीपल को फ्री भी दें, लेकिन एक टाइम लिमिट बांध दें, सो दैट कि उसको अपने पैरों पे खड़ा होने का मौका मिल जाए। अब सवाल इस बात का है कि वो क्या एक्शन में आएगा, क्या करेगा गरीब आदमी। तो मैं एक छोटा सा उदाहरण बताता हूँ। देखिए, मेरे बारे में आपको बताऊँ कि मेरी एज नाउ आई हैव कंप्लीटेड 73 ईयर्स और मैं पिछले 13 साल से नहीं बल्कि 12 साल से एंटरप्रेन्योरशिप में हूँ। और मेरा जो झुकाव है वो ये है कि हाउ टू क्रिएट एम्प्लॉयमेंट फॉर पीपल। हमारे कंपनी में, छोटी सी कंपनी है स्मॉल स्केल की, इसमें वी डोंट हैव सैलरीड पीपल, वी हैव गॉट कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स। लोग यहाँ पे सीखते हैं और काम करते हैं और काम के हिसाब से, स्क्वायर फीट के हिसाब से उनको पेमेंट मिलती है। कुछ लोग ऐसे हैं तो 10,000 कमाने वाले, 20,000 कमाने वाले, कुछ लोग 50,000 कमाने वाले हैं, कुछ ऐसे भी हैं जो 50,000 से ऊपर भी कमा सकते हैं। मैं इतना नहीं कमा पाता हूँ जितना कि हमारी स्किल्ड टेक्नीशियन कमा लेता है। तो एक छोटा सा उदाहरण मैं बताता हूँ आपको जिससे आपको समझ में आए। देखिए, एक चीज़ तो दिमाग में रख लीजिए कि नन ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज, नन मैं बोल रहा हूँ, कैन क्रिएट एम्प्लॉयमेंट इन दिस कंट्री। किसी के पास वो विजन नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि आपको वो झांसा देंगे, आपको बेवकूफ़ बनाएंगे कि हम इतने करोड़ नौकरी दे देंगे सरकारी। आपको एक भी नौकरी नहीं दे सकते, क्योंकि सरकार कोई नोट छापने की मशीन तो है नहीं, और सरकारी क्षेत्र में जाते ही हम लोगों की इफिशियंसी डाउन हो जाती है और सरकारी क्षेत्र कोलैप्स होने लगता है। इसलिए कोई भी सरकार हो, वो आपके लिए एम्प्लॉयमेंट, खासतौर से इतनी मात्रा में, इतनी तादाद में रोजगार नहीं पैदा कर सकती। रोजगार पैदा कौन करेगा? रोजगार पैदा करेंगे हमारे जैसे लोग जो सेल्फ डिपेंडेंट हो हैं, अपना पेट उनका भर रहा है और दूसरों के पेट भरने के लिए व्यवस्था वो कर रहे हैं। अब कैसे? एक छोटा सा उदाहरण दूं, थ्योरी बगाड़ने से तो कोई बात बनती नहीं है। छोटा उदाहरण ये है कि मेरी छोटी सी जो कंपनी है, वेरी स्मॉल कंपनी,
नॉट मोर देन 1 to 2 करोड़ टर्नओवर। लेकिन मैं काम वो करता हूँ कि जिससे लोगों को टेक्नोलॉजी समझ में आ जाए और अपना काम खुद करने लगे। तो इस तरह से मैंने कोई अभी तक जो है अपनी लाइफ में सिंस लास्ट 12 ईयर्स कोई 101 लड़के तो ऐसा पैदा कर दिए हैं जो हमारी प्रीफैब टेक्नोलॉजी सीख करके काम कर रहे हैं, और एक एक के पास 10-10 लड़के काम कर रहे हैं। यानी कि 1000 एम्प्लॉयमेंट तो मैंने जनरेट कर दिया है। तो मैं छोटा सा उदाहरण जो बताता हूँ कि मुझे अपनी कंपनी में काम करने के लिए कुछ वेल्डर्स और फिटर्स की ज़रूरत थी। तो मैंने सोचा कि ITI वालों से संपर्क किया जाए, वहाँ से अच्छे लड़के मिल जाएंगे। मैंने करीब 20 ITIs को, उनके प्रिंसिपल्स को फ़ोन मिलाया, तो उसमें 20 में से 19 ने तो ये बता दिया कि हमारे यहाँ वेल्डिंग ट्रेड है ही नहीं। तो मैंने उनसे पूछा, भाई वेल्डिंग ट्रेड क्यों नहीं? बोले इसमें बिजली ज़्यादा सेंक्शन करानी पड़ती है, खर्चा ज़्यादा आता है, और लड़के वेल्डिंग सीखना नहीं चाहते। वो चाहते हैं कि ऐसा काम सीखें जो टेबल वर्क से हो जाए, हाथ से काम न करना पड़े। ओके, तो अभी क्या हुआ कि जब मैं तलाश कर ही रहा था तो मेरी कंपनी से 2-3 किलोमीटर दूर पे एक पाल लोगों का गांव है। तो उस गांव में लोगों ने क्या किया कि वहाँ के लड़के एम्प्लॉयमेंट नहीं पा रहे थे और लेबर का काम करने में उनको 300-350 मिलता था। तो उन्होंने क्या किया कि मास स्केल में करीब 150 लड़कों ने वेल्डिंग सीख ली, और वेल्डिंग का एक हब बन गया वो। अगर आपको वेल्डर चाहिए जाइए पकड़ लीजिए वहाँ से, एंड दे चार्ज यू नॉट लेस देन 800 रुपीज़ ए डे। कुछ लोग 1000 रुपये पर डे लेंगे, कुछ 1200 रुपये पर डे लेंगे। कहने का मतलब, अच्छा उन्होंने किसी ने भी ITI से ट्रेनिंग नहीं ली है, बल्कि दुकानों में सड़क के किनारे जो वेल्डिंग के लोग होते हैं उनसे सीखा उन्होंने। मेरा कहने का मतलब ये है कि कोई भी सरकार, कोई भी पार्टी, कोई भी गवर्नमेंट इतना मैसिव स्केल पे जॉब नहीं क्रिएट कर पाएगी, और सरकारी क्षेत्र में तो बिल्कुल नहीं कर पाएगी। इसलिए ज़रूरत इस बात की है कि हम निचले स्तर पे, निचले पायदान पर ये देखें कि हम इनको स्किल कैसे इम्पार्ट कर सकते हैं। जो जिस लायक है उसको वैसी स्किल दें, और वैसी स्किल दे करके उसको काम पे लगाएं। काम बहुत है, 140 करोड़ लोगों का देश है, सबको मकान दुकान सबको चाहिए, खेती बाड़ी भोजन पानी सबको चाहिए, एजुकेशन चाहिए, हेल्थ चाहिए, शिक्षा चाहिए। तो इसलिए काम की कोई कमी नहीं है। अब देखिए, ये जो वेल्डर्स का गांव है, इसमें से एक लड़के को मैंने बुलाया, ही टुक 1000 रुपीज़ पर डे। दूसरा लड़के को बुलाया, ही टुक 800 रुपीज़ पर डे। उससे टस से मस 1 रुपया नीचे करने को तैयार नहीं, और सिफारिश करके आए। 9 बजे आए और शाम को 5 बजे चले गए, और 1000 रुपया खड़ा हो गया। कहने का मतलब ये है कि स्किल सरकार सिखा ही नहीं पाएगी, क्योंकि सरकारी क्षेत्र में जो स्किल डेवलपमेंट सेंटर होगा वो निश्चित तौर पे करप्ट हो जाएगा। अगर सरकार ने पैसा कुछ दिया सिखाने का, तो पैसा बीच में खा जाएंगे लोग। तो कहने का मतलब ये है कि प्राइवेट सेक्टर और स्वरोजगार और इस तरह के एंटरप्रेनर्स मेरे जैसे, इन लोगों को आगे आना पड़ेगा, और इन लोगों को, जो गांव के लोग हैं जिनके पास काम नहीं है, उनको थोड़ी बहुत स्किल सिखा करके उनको काम लायक बनाना पड़ेगा। स्कोप बहुत है। इसलिए मेरे प्यारे दोस्तों, ये चीज़ दिमाग में रख लीजिए कि try to learn the skill and create employment for yourself and also your fellow men. Thank you.